भारत के वजीर-ए-आज़म ने 2014 के आने के बाद जो एक बड़ी मिलिट्री के हवाले से शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि किस तरह, क्योंकि S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जाहिर बात है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और अभी तो इन्होंने इसी साल मेरा ख्याल है ये जो दिया था अपनी रशिया ने अपनी आर्मी को दिए थे, ये S-500 डिलीवर किए हैं। अब ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये एक बेस्ट सेलर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेस डिफेंस सिस्टम में जो है वो ये इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ ये ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। अमेरिका की बेसिकली एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, और लास्ट ईयर जब इसी साल बल्कि जब सितंबर में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने इसका जो है वो डिस्कशन की। अभी क्योंकि बहुत जल्द 2+2 डायलॉग होने वाला है दोबारा इंडिया और अमेरिका का इस दिसंबर में, अगले महीने में, तो सुनने में आ रहा है कि ये जो $3 बिलियन की डील है, ये जो 30 MQ-9 रीपर, जिनको रीपर बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों दिसंबर में आ रहे हैं, और ये याद रखें ये वॉशिंगटन में जब ये दोबारा चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है इंडिया में मीटिंग हुई थी, तो अभी शायद ये वॉशिंगटन में मीटिंग होगी, जहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो जाएंगे। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं, और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं, और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है, वो ये ड्रोन जो है वो बना रही है। ये इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिपरी की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएवीज का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी कि जो टोटल दुनिया की जो सेल हो रही है ड्रोन्स की, उसका 6.8%, ऑलमोस्ट 7% जो ड्रोन्स है वो इंडिया खरीद लेता है। और ये तकरीबन ये सिपरी कहता है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस ट्रांसफर का ये जो डेटाबेस है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। 1998 में इंडिया ने पहला जो यूएवी है वो इसराइल से लिया था, और अभी आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ये सर्विलेंस मिशन के लिए। अब क्योंकि इंडियन आर्मी ये समझ चुकी है कि और मैंने सुना था कि जो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में जो एक इमेजिनेटिव और ऑफेंसिव यूज जो ड्रोन्स का हुआ है लीबिया में और सीरिया में, और जो आर्मेनिया अजरबैजान की जंग हुई थी उसमें, तो वो समझते हैं कि ये जो आर्टिलरी और ये जो बाकी चीजें हैं, जो इन्फेंट्री वगैरह, ये अपनी जगह पे ठीक है, जरूरी है, टैंक शैंक अपने काम करेंगे, लेकिन इंडिया कंप्लीटली अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और अगर आपको याद हो, दिवाली के मौके पे जब इंडिया के वजीर आजम कश्मीर गए तो उन्होंने ये एग्जैक्टली ये बात कही कि हमें बहुत ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहेंस करना पड़ेगा, अपने वेपन्स पे, अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडिया अगले बजट में अपना डिफेंस बढ़ा दे। तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि इंडिजिनाइजेशन की तरफ वो ज्यादा आ गए हैं,
भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। और ये एक बड़ी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो होने जा रही है। सो अब इसको समझ लें कि इंडिया ने इसराइल से इमीडिएटली ड्रोन ले लिए, अमेरिका से भी 30 ड्रोन जो लेगा, और इनको तो कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इत्तेहादी है, पार्टनर है, एलाय है इंडिया का। और वो कैसे, एक तो $3 बिलियन की शॉपिंग भी करेंगे, क्वाड में भी पार्टनर हैं, B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है उसमें भी पार्टनर हैं। तो कैसे इंडिया जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं? और जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका का उस तरह का इत्तेहादी है जो कि अपनी ऑटोनॉमी पे भी काम कर रहा है। इट मींस कि वो इंडिया अपना जो स्टेटस है वो यूरोप से भी ज्यादा ऑटोनोमस रख रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो ग्रेट ब्रिटेन ने 5G कॉन्ट्रैक्ट करने लगे थे जो हवावे के साथ, जो चाइनीज कंपनी है, तो उस पे अमेरिकन ने ब्रिटेन को कहा कि अगर आप 5G टेक्नोलॉजी चाइना से लेंगे तो फिर हमारे और आपका जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और हम आपसे बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सो इंग्लैंड ने वो ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। लेकिन इंडिया, जैसे मैंने बताया, S-400 ले रहा है रशिया से, लेकिन जो क्या नाम है उसका, अमेरिकन नहीं बोल रहे, बल्कि वो जो काटसा एक्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। सो ये जो एक इस वक्त जो फ्रीडम है वो इंडिया एंजॉय कर रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने, तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें। सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। S-400 क्योंकि आ चुका है, उसके जो इनिशियल इक्विपमेंट चीजें आ चुकी हैं। और मैंने जैसे पहले भी कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री नहीं है। और बहुत सारे ऐसे ममालिक के लोगों से कभी मेरी जब मुलाकात होती है, हम लोग मिलते हैं, बाहर जाते हैं या कभी वैसे कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर, तो वो बताते हैं कि हमें वी वांट टू वर्क विद द सीरियस कंट्रीज जहां पे इकोनॉमी अच्छी हो। सो ये जो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं ये हर जगह हमारे आड़े आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से भी हमारे आड़े आ रहे हैं। अब आपको पता है इस हवाले से कि 2005 से लेके सिंस 2005 से लेके जब इंडिया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, मुआहदा किया, तो पाकिस्तान ने कहा था इंडिया अमेरिका को कि जनाब आप जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो आपने उसकी वायलेशन की है, आप उसको आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और बड़ी देर पाकिस्तान में बड़ी बहस हुई, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुनी हमारी। अभी देखें, अभी जो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के मुआहदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए, पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था।